वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बजाज कमेटी। दिस इज़ योर 9th कमेटी। ठीक है, ये कमेटी जो आया है ये 1987 में आया है। इनके जो चेयरपर्सन है ये है डॉक्टर JS बजाज, जो कि उस टाइम पे प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। इस कमेटी का जो है दूसरा नाम, पॉपुलरली इस कमेटी को हम जानते थे हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो इसके नाम में ही इसका सारा काम छुपा हुआ है, यानी कि हेल्थ के लिए मैन पावर को प्लान करना, उनको प्रोड्यूस करना और उन्हें मैनेज करना। जैसे कि कॉलेजेस में जैसे हमारे UGC प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज जो होते हैं हमारे, BSc नर्सिंग हो गया, BOpto हो गया, BMS हो गया, ठीक है, MBBS हो गया, ये जितने भी हैं उनको प्लान करना कि हेल्थ के लिए रिगार्डिंग जो मैन पावर चाहिए हमें, जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके कम्युनिटी लेवल पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तो उनको प्लान करना कि हमने इतने पर्सन, हमें एक साल में इतने डॉक्टर्स चाहिए, इतनी नर्सेस चाहिए, इतने पैरामेडिक स्टाफ चाहिए, इतने फार्मासिस्ट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें प्लान करना। दूसरा इसमें इनने क्या किया, प्रोड्यूस किया, यानी कि कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजेस बनाए होंगे इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे स्टूडेंट्स आए होंगे, स्टूडेंट्स पढ़े होंगे, स्टूडेंट पास हुए होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस किया इन मैन पावर्स को। लास्ट में क्या है, मैनेजमेंट। अब इनको मैनेज भी करना बहुत ज़रूरी है कि इनको किस पोस्ट में रखे, या फिर इनकी एम्प्लॉयमेंट, ताकि इनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। मेडिकल लेवल के जितने भी बैचलर्स हैं, बैचलरेट्स जिनने किया है, डिग्री की है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, या जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिन्होंने डॉक्टरेट किए, जो PhD करते हैं, इन सबको मैनेज करना, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा बजाज कमेटी ने देखा, उन्होंने कवर किया, ठीक है। इनके कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन इन्होंने बोला, जितनी भी एडमिशन से रिगार्डिंग प्रोसीजर्स थी, ठीक है, उन सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए उनके लिए जो प्रोसीजर्स चाहिए वो इन्होंने बताया कि हाँ, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए BSc BOpto इन सारी चीज़ों के लिए, MBBS के लिए एडमिशन लेने के कुछ क्राइटेरियाज़ है, वो इन्होंने बताए। दूसरा, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के एडमिशन से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं वो भी इन्होंने बताए। फिर इसके बाद कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4.5 ईयर्स, 5.5 ईयर्स, 3.5 ईयर्स, ये भी डिसाइड करने वाले हमारे बजाज कमेटी थे। और इंटर्नशिप भी, कि कितने आवर्स का इंटर्नशिप होना चाहिए, ये कितने वीक्स का, कितने मंथ्स का, ये सारी चीज़ें। सेम एज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ का ड्यूरेशन और उनकी थीसिस, कि थीसिस कैसी होनी चाहिए, या थीसिस क्या, मतलब किस रिगार्डिंग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर इनके रिकमेंडेशन में था कि जो रेसिडेंसी स्कीम है उस पर इन्होंने रिव्यू करा, कि जो रेसिडेंसी स्कीम है उसके हमको क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। लास्ट इनके रिकमेंडेशंस में था ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए, जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है उसके लिए भी इन्होंने मेजर्स को लिया था, या फिर आगे भी लेता रहेगा। जैसे पहले BSc नर्सिंग जो था वो ईयरली बेसिस में था, अब वो सेमेस्टर बेसिस में हो गया है। कुछ सोच कर ही उन्होंने किया होगा। कुछ सब्जेक्ट्स इन्होंने ऐड करा है, जैसे फॉरेंसिक हो गया, ये प्रोफेशनलिज्म हो गया, एक ICT करके एक सब्जेक्ट है वो हो गया, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी करके एक है शायद, एक है CET था हमारे टाइम पे, कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, वो अब शायद नाम बदल दिया है उसका, कुछ चीज़ें डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स जो सिलेबस है उसमें से कुछ पोर्शंस या कुछ वो कंडीशंस डिलीट करे गए हैं, ठीक है। तो ऐसा भी है, तो वो भी उनको लगा होगा। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए चल रही हैं। तो ये था आपका बजाज कमेटी ने अच्छा काम किया है, ठीक है। अच्छा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, इन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन प्रोसीजर्स वगैरह थोड़े बहुत और अच्छे काम कर सकते थे ये, लेकिन कुल मिला के अच्छा था इनका, ठीक है। अब लास्ट हमारी एक ही कमेटी रहती है जो कि हम कल मिलेंगे। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है किसी को भी रिगार्डिंग कमिटीज़ टिल नाउ, आप मुझे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मेरे स्टूडेंट हो तो बेटा क्लास में बताती हूँ, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। थैंक यू।